हेलो। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज की बिल्कुल नींव के बारे में। ये वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिनसे हर सेंटेंस बनता है और इन्हें कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, एक नज़र डालते हैं अपने स्टडी नोट्स पर। हम समझेंगे कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच आखिर है क्या, उनके मेन हिस्सों को देखेंगे और हाँ, लास्ट में एक छोटा सा क्विज भी होगा ताकि सब कुछ एकदम पक्का हो जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच आखिर हैं क्या? सोच के देखिए, जैसे एक आर्किटेक्ट के पास बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट होता है ना, बिल्कुल वैसे ही पार्ट्स ऑफ स्पीच सेंटेंसेस का ब्लूप्रिंट है। ये हमें बताते हैं कि कौन सा वर्ड क्या काम करेगा और उसे कहाँ रखना है। इंग्लिश में ना टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। ये हैं हमारे 8 मेन टूल्स: नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और आखिर में इंटरजेक्शन। चलिए एक एक करके इन सबको आराम से समझते हैं। चलिए अब सीधा नींव से शुरू करते हैं। नाउन्स और वर्ब्स, ये किसी भी सेंटेंस की फाउंडेशन है। उसके सबसे जरूरी हिस्से, एक होता है सब्जेक्ट यानी काम करने वाला और दूसरा है एक्शन यानी उसका काम। इनके बिना तो समझ लीजिए सेंटेंस बन ही नहीं सकता। सबसे पहले नाउन, इसका मतलब है संज्ञा। बेसिकली किसी भी इंसान, जगह, चीज या आइडिया का नाम। सिंपल शब्दों में ये नाम वाला शब्द है। फॉर एग्जाम्पल, द बॉय इज रीडिंग अ बुक। इस सेंटेंस में बॉय और बुक ये दोनों ही नाउन्स है। और फिर आता है वर्ब यानी क्रिया। ये है हमारा एक्शन वर्ड, मतलब जो भी काम हो रहा है या कोई स्टेट ऑफ बीइंग है वो वर्ब है। जैसे सेंटेंस है दे आर रनिंग फास्ट, इसमें रनिंग यानी दौड़ना यही तो एक्शन है। अच्छा, फाउंडेशन तो बन गई नाउन और वर्ब से, पर अभी बिल्डिंग थोड़ी प्लेन लग रही है ना? तो अब टाइम है इसमें थोड़ा डिटेल, थोड़ा रंग भरने का। और ये काम करते हैं एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स। एडजेक्टिव यानी विशेषण, नाउन को डिस्क्राइब करता है, उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। जैसे शी इज अ स्मार्ट स्टूडेंट। इसमें स्टूडेंट तो नाउन है, पर वो कैसे स्टूडेंट है? स्मार्ट। तो स्मार्ट हो गया हमारा एडजेक्टिव। और एडवर्ब क्या करता है? ये वर्ब को या कभी-कभी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है। एक हिंट है कि इसके एंड में अक्सर ly लगा होता है। जैसे ही रन्स क्विकली, वो दौड़ता है, पर कैसे दौड़ता है? क्विकली, तेजी से। तो क्विकली हुआ एडवर्ब। तो कंफ्यूजन दूर करने के लिए एक सिंपल सी बात याद रखिए, एडजेक्टिव नाउन के बारे में बताता है, जैसे अ स्मार्ट स्टूडेंट, और एडवर्ब वर्ब के बारे में बताता है, जैसे रन्स क्विकली। एक नाम के लिए है, दूसरा काम के लिए। अब आते हैं उन चीजों पर जो हमारे सेंटेंस के टुकड़ों को आपस में जोड़ती हैं। इन्हें आप लैंग्वेज का ग्लू समझ सकते हैं। ये हैं प्रेपोजिशंस और कंजंक्शंस। प्रेपोजिशन बेसिकली पोजीशन बताता है। ये एक नाउन का रिश्ता सेंटेंस के दूसरे वर्ड से दिखाता है, अक्सर जगह या टाइम के कॉन्टेक्स्ट में। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, यहाँ ऑन बता रहा है कि बुक कहाँ है, टेबल के ऊपर। एक सिंपल सा रिलेशन। कंजंक्शन का काम ही है जोड़ना, इन्हें जॉइनिंग वर्ड्स भी कहते हैं। ये वर्ड्स, फ्रेजेस या पूरे सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। एग्जाम्पल के लिए, आई वॉज टायर्ड बट हैप्पी, यहाँ बट ने दो अलग अलग आइडियाज को एक साथ जोड़ दिया। और अब आते हैं हमारे फाइनल 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच पर। ये हमारी लैंग्वेज को थोड़ा पर्सनालिटी और एफिशिएंसी देते हैं। ये है प्रोनाउंस और इंटरजेक्शंस। प्रोनाउन यानी सर्वनाम का काम है रेपिटिशन से बचाना। सोचो, अगर हर बार नाम लेना पड़े तो कितना अजीब लगेगा ना। इसीलिए हम नाउन की जगह प्रोनाउन यूज करते हैं। जैसे शी इज प्लेइंग आउटसाइड में शी यूज किया गया है किसी लड़की के नाम की जगह। इंटरजेक्शंस होते हैं सडन फीलिंग्स, एकदम से जो इमोशन आता है ना, उसको एक्सप्रेस करने के लिए। वाओ, ओ, आउच, ये छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं जिनके बाद अक्सर एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। जैसे वाओ, दैट इज अमेजिंग। यहाँ वाओ आपकी हैरानी दिखा रहा है। चलिए, काफी आराम से हमने सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं। अब टाइम है एक छोटे से फन पॉप क्विज का। देखते हैं कितना याद रहा है। रेडी? तो पहला सवाल ये रहा। सेंटेंस है द डॉग बार्क्ड लाउडली। इसमें नाउन क्या है? ध्यान से सोचिए। शाबाश, अगर आपने डॉग सोचा तो बिल्कुल सही। डॉग ही नाउन है क्योंकि ये एक एनिमल का नाम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
इस सेंटेंस में वर्ब ढूंढिए। दे प्ले फुटबॉल डेली। यहाँ एक्शन क्या हो रहा है, काम क्या है? बिल्कुल सही जवाब है प्ले, यानी खेलना। यही तो एक्शन है। बहुत अच्छे। तो चलिए एकदम क्विक रिकैप करते हैं हमारे 8 बिल्डिंग ब्लॉक्स। नाउन मतलब नाम, वर्ब मतलब काम, एडजेक्टिव जो नाउन को डिस्क्राइब करे, एडवर्ब जो वर्ब को डिस्क्राइब करे, प्रोनाउन जो नाउन की जगह ले, प्रेपोजिशन जो रिलेशन बताए, कंजंक्शन जो जोड़े और इंटरजेक्शन जो अचानक वाली फीलिंग बताए। तो अब जब ये पूरा ब्लूप्रिंट समझ आ गया है, ये सारे टूल्स हाथ में हैं, तो अब सवाल ये है कि इनसे क्या बनाया जाएगा? इस नॉलेज को यूज करके अपनी कम्युनिकेशन को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है? इसके बारे में जरूर सोचना।